हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है भारत की भूगर्भिक संरचना। इसी पूरे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं जो भारत की भूगर्भिक संरचना है इसका विकास हुआ कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पेंजिया है, जब पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कहने का मतलब ये है जब पेंजिया जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजित हो जाता है, तो इसी के विभाजन से ही जो भारत की भूगर्भिक संरचना है उसका प्रारंभ होता है। जब ये भूगर्भिक संरचना का प्रारंभ हो जाता है तो यहीं से प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और जो विंध्यन क्रम की संरचनाएं हैं इनका भी विकास स्टार्ट हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो प्री कैम्ब्रियन युग की स्थलाकृतियाँ हैं इनमें कौन कौन सी स्थलाकृतियों को शामिल किया गया है, तो इसमें देखिए अरावली पर्वत है शामिल, विंध्य श्रेणी है और जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है इसमें ये शामिल किए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसन्नति थी वो कौन सी है, तो उसी को टेथिस सागर से नाम से जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत से कह रहा है उपबंध पराचुंबकीय जो परिणाम हैं जो कि संकेत इस बात का देते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड जो है किस दिशा की ओर अग्रसर हुआ है या किस दिशा की ओर ये खिसका हुआ है। तो इसके परिणामों से ये पता चलता है कि जो भारत है वो उत्तर की ओर खिसका है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत के जो पश्चिमी तट हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो जो भूमि का देखिए, भूमि का कुछ उत्थान हुआ है और भूमि का कुछ निर्गमन भी हुआ है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भूमि कुछ जगह भारत की उठी हुई है और कुछ जगह वो ज़मीन में धंस गई हैं। इसी की वजह से माना जा रहा है कि जो भारत का पश्चिमी तट है इसका निर्माण हुआ है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से प्रायद्वीप शामिल किए गए हैं इसको जान लेते हैं। तो देखिए, जो अंगारा लैंड है उसमें यूरोप आता है, एशिया आता है, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र आता है और ग्रीनलैंड, तो ये सब बेसिकली अंगारा लैंड के अंतर्गत आते हैं। वहीं गोंडवाना लैंड की बात की जाए तो गोंडवाना लैंड में प्रायद्वीपीय भारत आता है, अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है, अंटार्कटिका आता है और उसके बाद मेडागास्कर, ये सभी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। अब अगला देखिए, अगला है जो प्री कैम्ब्रियन युग में जो संरचनाओं का विकास हुआ है, तो इनमें पहली संरचना है जिसका नाम है आर्कियन संरचना। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्वप्रथम आर्कियन संरचना का जो विकास है वो कैसे हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्कियन संरचना की जब बात होती है तो वहाँ से हम लोग इसको ये मानते हैं कि जब जो मैग्मा रहता है जिसको हम लावा कहते हैं, जब ये पृथ्वी के भूगर्भ से निकलता है और निकलने के पश्चात जो ये पृथ्वी की सतह है उस पर ये फैल जाता है और ठंडा हो जाता है, तो इसी के शीतलीकरण से ही सर्वप्रथम आर्कियन संरचना का विकास होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब दूसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि प्री कैम्ब्रियन जो महाकल्प है इसके किस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब अगला ये कह रहा है कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये देखिए, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र वहाँ भी है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, मेघालय का पठार है तथा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इन सभी जगहों पर आर्कियन क्रम की जो संरचना है इनका विकास हुआ है, ये सब पाई जाती हैं। अब अगले में कह रहा है आर्कियन संरचना किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तभी हम लोगों ने देखा था कि लावा के ठंडे होने से ये बने हैं, तो इसलिए इनको आग्नेय चट्टानों के भी नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि जो आर्कियन संरचना है इनका विकास आग्नेय चट्टानों के शीतलीकरण से हुआ है। अब अगला ये कह रहा है कि प्री कैम्ब्रियन काल में जो अरावली पहाड़ियाँ हैं इनका निर्माण किस रूप में हुआ था, तो ये मोरदार पर्वतों के रूप में इनका निर्माण हुआ था। अब दूसरी संरचना है धारवाड़ संरचना। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण किस काल में हुआ है, तो इनका भी निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में ही हुआ है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि धारवाड़ जो है किस क्रम की चट्टानी संरचना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो धारवाड़ है वो जीवाश्म रहित कायांत्रित अवसादी संरचना है। याद रखिएगा कौन सी संरचना है, तो कायांत्रित अवसादी संरचना है। अगले में कह रहा है जो धारवाड़ संरचना है इसका सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है, तो कर्नाटक का जो धारवाड़ क्षेत्र है इसमें इसका सर्वाधिक विकास हुआ है, इसीलिए इसको धारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन इस यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत में धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं हिमालय की किन श्रेणियों में पाई जाती हैं, तो ये लद्दाख में पाई जाती हैं, जास्कर में, गढ़वाल में, कुमायूं में, तो इन सभी श्रेणियों में ये सब चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की ये पाई जाती हैं। अब अगला ये कह रहा है कि भारत के जो धात्विक खनिज हैं संसाधन सबसे अधिक किस संरचना में पाए जाते हैं, तो ये धारवाड़ क्रम की संरचना में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर धात्विक खनिज की बात की जाए तो वो धारवाड़ क्रम की संरचनाओं में पाए जाते हैं।
अब अगले में कह रहा है भारत के किस बहुमुखीय शैल क्रम से लौह अयस्क के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। तो ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनमें लौह जो अयस्क की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धारवाड़ जो संरचना है इसमें मुख्यतः कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो इनमें देखिए लौह अयस्क पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, सोना पाया जाता है। तो ये सभी जो प्रमुख खनिज हैं धारवाड़ क्रम की संरचनाओं में पाए जाते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। देखिए पहला इसमें फैक्ट ये कह रहा है कि जो भारत का 98% कोयला है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण जो आर्कियन क्रम की अभी चट्टानों का हम लोगों ने विकास देखा था तो उन्हीं के टूटने फूटने से जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं उन्हीं के अक्षय अपरदन से इस धारवाड़ क्रम की चट्टान का विकास हुआ है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कुटप्पा संरचना है इसका विकास आर्कियन और धारवाड़ संरचनाओं में अक्षय और अपरदन इसके अतिरिक्त भौतिक रासायनिक परिवर्तन के प्राप्त परिणाम स्वरूप जो अवसाद प्राप्त हुए हैं तो उन्हीं अवसादों के निक्षेप से भी जो कुडप्पा संरचना है इसका विकास हुआ है। तो कहने का मतलब ये है जो कुडप्पा संरचना है वो उसका विकास हुआ है आर्कियन और धारवाड़ के क्रम के चट्टानों से, जबकि हम लोगों ने देखा था ऊपर कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं इनका जो निर्माण है वो लावा के ठंडा होने से हुआ है। उसके बाद जब आर्कियन क्रम की चट्टानों में टूट फूट होती है तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती हैं और धारवाड़ जब आर्कियन इन दोनों में टूट फूट होती है तो इनके परिणाम स्वरूप जो संरचना का विकास होता है उसी को कुडप्पा संरचना के नाम से जाना जाता है। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आर्कियन शैलों में जो धात्विक हैं, आधात्विक हैं तथा दुर्लभ खनिज ये सब पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विंध्य संरचना है ये कह रहे हैं भवन निर्माण के पत्थरों के लिए ये प्रसिद्ध है। अब अगली जो संरचना है कुडप्पा संरचना, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक अगर विकास पूछा जाए किन क्षेत्रों में हुआ है तो ये आंध्र प्रदेश के कुछ जो कुडप्पा क्षेत्र है वहाँ पे इसका सर्वाधिक विकास हुआ है और इसी क्षेत्र के नाम की वजह से इसको हम लोग कुडप्पा संरचना नाम से भी जानते हैं। अब अगले में कह रहा है कुडप्पा संरचना में सर्वाधिक भंडार किसका है। तो ये चूना पत्थर का भंडार अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किन संरचना में पाया जाता है तो कुडप्पा संरचना में पाया जाता है। अब अगले में कह रहा है कुडप्पा संरचना किन चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट, क्वार्टजाइट और संगमरमर इन चट्टानों के लिए ये प्रसिद्ध है। अब अगली चट्टान की संरचना है ये विंध्यन संरचना, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो ये जल निक्षेप के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। अगले में कह रहा है विंध्य जो संरचना है ये निर्मित है, कैसे निर्मित है। तो ये अवसादी चट्टानों से ये सब निर्मित हुए हैं। अब अगले में कह रहा है विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार किन क्षेत्रों में है। तो ये सासाराम से रोहतास तक का क्षेत्र जो कि बिहार में है टोटली। इसके अतिरिक्त जो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है जो राजस्थान में है, होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है, आगरा जो है, तो इन सभी जगहों पर जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं इनका विकास वहाँ पे पाया जाता है या उनका विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पन्ना मध्य प्रदेश है तथा गोलकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है यहाँ पे कह रहा है हीरा की जो खानें हैं किस संरचना या चट्टानों में ये सब पाई जाती हैं। तो ये सब विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो ये पन्ना है या गोलकुंडा है यहाँ जो हीरे की खानें पाई जाती हैं वो सब विंध्य क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती हैं। अब अगला यहाँ पे दिया गया है जो प्री कैम्ब्रियन काल में जो प्रमुख चट्टानें बनी हैं जो आर्कियन क्रम की हैं, धारवाड़ क्रम की हैं, तो इनसे संबंधित क्षेत्र कौन से हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहली है आर्कियन क्रम की संरचना। तो अगर इसका संबंधित क्षेत्र देखा जाए तो ये सब अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है यहाँ सब ये सब पाए जाते हैं। अगर इनकी विशेषताओं की बात की जाए तो ये अग्नेय, ग्रेनाइट और जो नाइल हैं इनके द्वारा निर्मित ये सब संरचनाएँ हैं। अब अगला देखिए, अगला है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी ये सब पाई जाती हैं धारवाड़, अरावली और छोटा नागपुर क्षेत्र इन सभी जगहों पर पाई जाती हैं और इनकी विशेषता ये है कि ये सब अवसादी चट्टानों से निर्मित और जीवाश्म रहित हैं ये सब। अगले में कह रहा है जो कुडप्पा क्रम की संरचना है ये सब कहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए जो कुडप्पा क्रम की संरचना है ये छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त जो कुडप्पा जिला है आंध्र प्रदेश में, अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है, सेवराय जो पहाड़ी का क्षेत्र है, जो जावादी पहाड़ी है जो कि तमिलनाडु में है, तो इन सभी जगहों पर कुडप्पा क्रम की संरचनाएं पाई जाती हैं और इनकी खासियत यह है कि ये सब चूना पत्थर से युक्त होती हैं। अब अगला देखिए अगले क्रम की चट्टान है जिसको हम लोग विंध्य क्रम की चट्टान कहते हैं। तो इसका अगर विस्तार देखा जाए तो ये रोहतास क्षेत्र जो बेसिकली बिहार में है, इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र जो कि राजस्थान में है, होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर विंध्य क्रम की चट्टानों का विकास हुआ ही है, यहाँ पर ये सब फैली हुई हैं। अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इनकी विशेषताओं में ये माना जाता है कि जो विंध्य श्रेणी है
ये सब जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों के ये सब पार्ट होते हैं। अब अगला देखिए जो पैलियोजोइक ड्यूरेशन है, तो इनमें जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो देखिए गोंडवाना में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें गोंडवाना संरचना का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ या किस युग में हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा जो गोंडवाना संरचना है इसका विकास कार्बोनिफेरस का जो पार्मियन युग है इसी में इसका विकास हुआ है। अगले में कह रहा है गोंडवाना संरचना का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये सब अवसादों के निक्षेप के द्वारा इनका विकास हुआ है। अब अगले में कह रहा है गोंडवाना लैंड के टूटने का जो क्रम है किस युग में प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था जुरासिक युग में। अगले में कह रहा है गोंडवाना संरचना का संबंध किन नदियों के बेसिनों से है, तो ये दामोदर बेसिन से है, महानदी बेसिन से है, गोदावरी बेसिन से है, सोन से है, नर्मदा से है। तो इन सभी नदी बेसिनों से इनका संबंध है। अब अगले में कह रहा है जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है इसके भंडार की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है, तो ये है गोंडवाना संरचना। ध्यान दीजिएगा अगर कोयले की बात पूछी जाए तो जो कोयला है मुख्यतः गोंडवाना क्रम की जो संरचनाएं हैं इन्हीं में पाए जाते हैं। अगले में कह रहा है कौन सी जो चट्टान प्रणाली है भारत में नवीनतम है, तो ये है गोंडवाना क्रम की चट्टान जो भारत में नवीनतम है। अब दूसरा है दक्कन ट्रैप जिसको हम लोग मेसोजोइक युग में बना हुआ मानते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्कन ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है, तो ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। अगले में कह रहा है दक्कन ट्रैप संरचना का मुख्यतः विकास किन क्षेत्र में हुआ है, तो ये महाराष्ट्र और जो मालवा का क्षेत्र है वहाँ पे इनका विकास हुआ है। अगले में कह रहा है दक्कन ट्रैप जो संरचना है इसका विकास जो है किन अन्य क्षेत्रों में है, तो ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। कर्नाटक के जो बेंगलुरु मैसूर पठार का क्षेत्र है वहाँ पे भी ये सब दक्कन ट्रैप पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पठार हैं और जो छोटा नागपुर के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पर दक्कन ट्रैप की संरचना पाई जाती है या उन सभी जगहों पर इनका विस्तार पाया जाता है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है कि जो कुछ और क्वेश्चन है तो इसमें ये कह रहा है कि जो राजमहल ट्रैप है इसका निर्माण किस काल में हुआ है, तो ये सब जुरासिक काल में इनका निर्माण हुआ है। अगले में कह रहा है दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है, तो ये क्रिटेशियस काल में हुआ है जिसको हम लोग अति नूतन काल के भी नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित जो लावा शैलें हैं इनका निर्माण कब हुआ है, तो इनका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ है। अब सेनोजोइक की जो काल है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो देखिए सोनोजोइक का अर्थ क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। तो देखिए सोनोजोइक जो है उसका अर्थ होता है नवीन जीवन। अब जो सोनोजोइक है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो इसमें हम लोग पहला इसका पार्ट देखते हैं टर्सरी क्रम की चट्टानें और दूसरे देखते हैं क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं। और क्वाटरनरी में भी देखिए दो प्रकार की चट्टानें हैं। इनमें हम लोग प्लीस्टोसीन हिमयुग के पहले की चट्टानों को देखते हैं और हिमयुग के बाद की जो उत्तरी चट्टानें हैं या क्षेत्र हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्लीस्टोसीन हिमयुग के जो पहले की संरचना है उनके अंतर्गत हम लोग हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की जो व्याख्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं। और हिमयुग की बात की अगर संरचनाओं में बात की जाए तो भारत के जो उत्तरी मैदान एवं तटीय मैदान हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है, ये सब हिमयुग के बाद की घटनाएँ हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि देश की वर्तमान अगर स्थलाकृति देखा जाए तो किस युग में ये सुनिश्चित हुई है, तो ये सब प्लीस्टोसीन युग है उसमें इस जो ये स्थलाकृति है भारत की वर्तमान स्थिति ये उस समय में सुनिश्चित हुई है। अब अगले में क्या है पृथ्वी का सबसे व्यापक हिमयुग जिसमें हम लोग गुंज, मेंडेल, रिस, बुर्म ये सब किस काल में आए हैं, तो ये सब आए हैं प्लीस्टोसीन काल में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये सब टर्सरी क्रम की अवसादी जो चट्टानें हैं इनमें ये सब पाए जाते हैं। अब अगले में कह रहा है इंडो शांगपो स्ट्रक्चर जोन जिसको हम लोग ITSZ कहते हैं इनका निर्माण कब हुआ है, तो ये सब प्लायोसीन और इयोसीन काल में इनका निर्माण हुआ है। अब अगले में कह रहा है MBF जिसको हम लोग कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसका विकास कब हुआ है, तो इसका विकास भी सेनोजोइक काल में ही हुआ है। अगले में कह रहा है बृहद हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो ये सब ओलिगोशीन काल में इनकी उत्पत्ति हुई है। अगले में कह रहा है शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो ये सब प्लायोसीन काल में इनकी उत्पत्ति हुई है। अगले में कह रहा है लघु हैं मध्य हिमालय हैं इनकी उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो इनकी भी उत्पत्ति जो है वो मायोसीन काल में हुई है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो विशाल मैदान के बागर और खादर रूप हैं इनका विकास कब हुआ है, तो ये अत्यंत नूतन युग है इनमें जो बागर और खादर के मैदान हैं इनकी उत्पत्ति हुई है या इनका विकास हुआ है। अगले में कह रहा है नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी नदियां हैं इनकी कह रहा है वेदिकाओं का निर्माण कब हुआ है, तो इनमें जो वेदिकाएं हैं इनका निर्माण सेनोजोइक के जो अत्यंत नूतन युग है इसमें इनका निर्माण हुआ है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है अथवा जिसको हम लोग थार मरुस्थल कहते हैं इसका विस्तार कब हुआ है, तो ये विस्तार जो है
प्लीस्टोसीन एवं अभिनूतन जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जिसको हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं, इसका निर्माण किस काल में हुआ है? तो इसका निर्माण उत्तर नूतन काल में हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ से अगला एक तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जो कि है भारत के भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित। तो इसमें देखिए हम लोग हिमालय के जो बहुत सारे पार्ट हैं जिसपे हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, उसके बाद देखिए फिर ट्रांस हिमालय के बाद आ जाएगा लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय, शिवालिक श्रेणियाँ। तो इनसे संबंधित अब ये जो तीसरा चैप्टर है ये स्टार्ट होगा। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे कल के वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।